नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। बारिश न होने से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति पर मंथन किया गया। सही आंकड़े न देने पर कृषि मंत्री ने नाराजगी भी जताई। जिलेवार सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश भी अब कृषि मंत्री ने दिए हैं। किसानों से जुड़े मामले में लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, मंत्री ने चेतावनी दी है। इसी के साथ बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बारिश न होने से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर मंथन किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ इस बैठक में मंथन किया है। कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। बारिश न होने से फसलों को हुए नुकसान की स्थिति पर मंथन किया गया है। इसी के साथ सही आंकड़े न देने पर कृषि मंत्री ने नाराजगी भी जताई। जिलेवार सर्वे कर जल्द रिपोर्ट देने के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। किसानों से जुड़े मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मंत्री ने सख्त चेतावनी दी है। इसी के साथ बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। कृषि मंत्री ने बैठक की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से जुड़ी है, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आज घोषित होगी। बसंत पंचमी के अवसर पर ये शुभ फैसला लिया जाएगा। डिमरी पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे हैं। यात्रा का ऋषिकेश में विधिवत स्वागत किया गया। अब गाडू घड़ा यात्रा नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो गया है। राजमहल में रीति रिवाज के साथ तिथि की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बद्रीनाथ धाम खुलने की तिथि की आज घोषणा की जाएगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर आज ये शुभ निर्णय लिया जाएगा। डिमरी पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा यात्रा लेकर ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां यात्रा का विधिवत तरीके से स्वागत किया गया। अब गाडू घड़ा यात्रा नरेंद्र नगर के लिए रवाना होगी। राजमहल में रीति रिवाज के साथ तिथि की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि आज घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आज ये बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तिथि की घोषणाएं की जाएंगी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। आपको बता दें कि गाडू घड़ा यात्रा ऋषिकेश पहुंची, जहां विधि विधान से यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ अब गाडू घड़ा यात्रा नरेंद्र नगर के लिए रवाना होगी, जहां आज बसंत पंचमी के अवसर पर विधि विधान के साथ विधिवत तारीखों की घोषणा की जाएगी कि जो बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं वो किस तिथि में खोले जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई, जहां अब गाडू घड़ा यात्रा नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो गई है। इसी के साथ उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग का 6 जिलों में भारी अलर्ट है। बर्फबारी का भी अलर्ट है, बारिश का भी अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। इसी के साथ अन्य जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बारिश से किसानों को सूखे से राहत मिलने की उम्मीद है। जंगल की आग की घटनाओं में भी कमी आने की संभावनाएं हैं। लगातार जंगल धधक रहे हैं, तो इसमें भी कमी आएगी। बारिश को देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट है, किसानों को भी थोड़ी राहत मिलेगी। काफी समय से बारिश नहीं होने से फसलें भी खराब हो रही थी, जिसके चलते अब किसानों को भी राहत मिलेगी। इसी के साथ जंगलों में भी आग लगी हुई है, इसकी घटनाओं में भी कमी आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी किया गया था, आज के लिए अलर्ट जारी किया था, क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? किन किन जिलों से बारिश की खबर सामने आई है? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि उत्तराखंड में शुक्रवार यानी आज से मौसम ने अचानक जो है करवट लेनी शुरू कर दी है। देहरादून सहित कई इलाकों में बारिश हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने जिस तरह से 6 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, उसके चलते अगर देखा जाए तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी की संभावनाएं जो व्यक्त की गई थी, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ कुछ इलाकों में जो है इस तरह की तस्वीरें भी जो है देखने को मिल रही है। वहीं अन्य जिलों में अगर ओलावृष्टि और तेज हवाओं की बात की जाए तो उसको लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। बारिश से
अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को जो सूखे से राहत मिलने की उम्मीद थी वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर एक बार जो है पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता दिखाई देगा, उसमें बारिश की संभावनाएं जो है बनती नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर इससे जो है किसानों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो चमोली जनपद में जिस तरह से कई जगह पर जो है जंगल की आग की घटनाएं जो है देखने को मिली थी इस दौरान भी, तो उनमें भी जो है कमी आने की संभावना है और अच्छी बारिश होती है तो इस तरह की जो जंगल की आग है वो पूरी तरह जी बनती हुई बिल्कुल नजर योगेश, आएगी। ऐसे में जो बर्फबारी की खबरें सामने आई हैं, ऐसे में किन किन इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है या होने की संभावनाएं हैं? देखिए उत्तरकाशी की अगर हम बात कर लें तो उत्तरकाशी में कुछ कई इलाकों से जो है जिस तरह की वीडियो सामने आई, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, तो वहां पर कुछ इलाकों में जो है कुछ बर्फबारी देखने को मिली है। चमोली में भी कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो निश्चित तौर जी पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके अलावा रुद्रप्रयाग में भी जो है इस तरह से बर्फबारी देखने को मिलेगी। और अभी चूंकि जो है बारिश जो है प्रारंभ हुई है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अब धीरे धीरे बरसात का पूरे दिन क्रम जारी रहेगा, मौसम जो है ठंडा रहेगा, जो तापमान है उसमें जी गिरावट आएगी, तो उसके बाद जो है इन जिलों में भी जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, ऐसे में स्कूलों के लिए क्या कुछ आदेश, नोटिस जारी किया गया है? क्योंकि बारिश आई है तो अब जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में स्कूलों के लिए या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कोई नोटिस जारी किया है या आगे हो सकता है? देखिए बिल्कुल अगर ठंड में जो है बढ़ोतरी होगी, तापमान में गिरावट आएगी, तो उसके चलते जो है जिलाधिकारियों को स्वतः जो है इस पर फैसला लेने के लिए जो है कहा गया है। और निश्चित तौर पर जो है इसमें जो जिलाधिकारी है वो इसके अपने अपने जिलों के जो है अनुकूल जो है फैसला ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बच्चों की छुट्टी की बात है या आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की बात है, उस पर वो फैसला लेकर अपन एक लेटर जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में जिस तरह से समय के में बदलाव किया गया था वो समय में बदलाव भी देखने को मिला। अब देखना होगा कि जो है कितने तापमान में गिरावट आती है, किस तरह की तस्वीरें जो है और दिन भर में देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ जो है आगे किस तरह का फैसला जो है आपदा प्रबंधन केंद्र, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट, और इसके साथ साथ जी जिलाधिकारी किस तरह फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल योगेश, उत्तराखंड का मौसम बदला हुआ है और बारिश भी कई जिलों में देखने को मिल रही है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां लक्सर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। आपको बता दें कि बदले मौसम ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। गेहूं, सरसों, गन्ना और सब्जियों की खेती को नुकसान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है लक्सर से, जहां मौसम का मिजाज बदला है और जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो सटीक साबित हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। ऐसे में कई जगहों पर किसानों को राहत मिली है, तो कई जगह पर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जो बारिश की वजह से खराब हो जाती हैं। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान होता है। गेहूं, सरसों, गन्ना और सब्जियों की खेती को नुकसान पहुंच सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर लक्सर से है, जहां बसंत पंचमी पर्व पर चलेगा पुलिस का सर्च अभियान। चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चाइनीज मांझा पकड़े जाने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बसंत पंचमी के मौके पर कई सारे लोग पतंग उड़ाते हैं। ऐसे में चाइनीज मांझे की बिक्री ज्यादा हो जाती है, तो पुलिस ने भी लक्सर में चेकिंग अभियान चलाने की शुरुआत की है, जहां चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। और अगर कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचता हुआ नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि चाइनीज मांझा काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसकी चपेट में आकर कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर पुलिस ने भी अभियान चलाया है, जहां सर्च अभियान चलेगा और दुकानदारों के दुकानों में जांच की जाएगी। बसंत पंचमी पर्व पर हर की पैड़ी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के से ही गंगा स्नान के लिए ब्रह्मकुंड समेत सभी घाटों पर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इस मौके पर बसंत पंचमी की मान्यताओं के चलते श्रद्धालु पीले वस्त्रों में नजर आए। गंगा घाट हर हर गंगे के जयघोष से गूंजते रहे। धार्मिक विश्वास है कि इस दिन गंगा स्नान से मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर किया गया दान और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। के लिए हर की पैड़ी की सेवा के लिए दान भेंट कर
सुरक्षा घाट में है। और आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हरिद्वार में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सरस्वती की पूजा होती है, वो सबके घरों में होती है, लेकिन आज यहाँ पे स्नान माना गया है बसंत पंचमी का। इसलिए क्योंकि आज के दिन जितने भी लोग हैं, जनेऊ जो होते हैं, जनेऊ जो होते हैं, वो आज के दिन यहाँ पे हर की पौड़ी पे जनेऊ कराए जाते हैं, मुंडन पूजा वगैरह होता है। तो इसलिए आज का स्नान बहुत अच्छा और उपलक्ष्य माना गया है। कैसे पूजा पाठ की जाती है वो? भैया पूजा पाठ यहाँ पे पिंडदान वगैरह होते हैं, पिंडदान होते हैं, मुंडन पूजा होती है, श्राद्ध होते हैं। जो पहाड़ी लोग होते हैं, पहाड़ से जो आते हैं कुमाऊं से, वो आज के दिन यहाँ पे नेपाल से जो आते हैं, जो नेपाल से आते हैं वो उठाते हैं, अपना श्राद्ध वगैरह करते हैं, ठीक है जी। और जो अपने गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गए, वो यहाँ पे जनेऊ के लिए आते हैं। जनेऊ बस पूरे साल में बसंत पंचमी का एक ऐसा दिन है जिस दिन जो पूरे साल का सोच के बैठते हैं हमें अपने बच्चों के जनेऊ कराने हैं, वो आज बसंत पंचमी के दिन ही कराते हैं। बालाघाट एमपी से आया हुआ हूँ। आज बसंत पंचमी का पर्व है। हम यहाँ पर जन्म शताब्दी माता जी भगवती देवी शर्मा की एवं अखंड दीप जी जिसे 100 वर्ष हो गया है, हमारे पंडित गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने जो प्रज्वलित किया था और जिसके सामने साधना की थी, उसको मनाने के उत्सव के संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए थे। वहाँ से हम लोग यहाँ हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए बसंत पंचमी पर आए हुए हैं और सभी साथियों के साथ यहाँ स्नान करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। यहाँ का दृश्य देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों ने शंख ध्वनि, वेद मंत्र और पुष्प वर्षा के साथ आचार्य का स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को श्री राम लला मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान चिदानंद सरस्वती को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का निमंत्रण दिया। वहीं चिदानंद सरस्वती ने सामूहिक कन्या विवाह आयोजन की सराहना की है। साथ ही इसे सनातन संस्कृति की सामाजिक संवेदनशीलता और करुणा का उदाहरण बताया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूसीसी के सरल, सुगम और प्रभावी परिपालन को लेकर देहरादून में प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच संवाद हुआ। डीएम सबीन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। इस पर प्रशासन ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस दौरान डीएम ने कहा कि यूसीसी समाज में समानता और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम है। समय समय पर सभी हितधारकों के साथ बैठकें कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के प्रेमनगर पाटन क्षेत्र में पिछले 25 सालों से पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रेमनगर वासी इस मामले को कई बार शासन, प्रशासन और जल संस्थान के अधिकारियों के सामने रख चुके हैं। कई बार आंदोलन करने पर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और उसके बावजूद भी 25 साल बीते जाने के बाद भी प्रेमनगर के निवासियों के लिए प्रशासन और जल संस्थान की ओर से पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में प्रेमनगर के लोगों का कहना है कि पिछले बार उन्हें प्रशासन के अधिकारियों की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है और जल जीवन मिशन योजना अधूरी पड़ी हुई है। वहीं प्रेमनगर के वासियों ने डीएम चंपावत मनीष कुमार से मुलाकात की, उन्हें अपनी पेयजल से संबंधित गंभीर समस्याओं बताई और समाधान की मांग की है। मामले की जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने गहरी नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से मामले की जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द अधूरी पड़ी योजना का निर्माण कर प्रेमनगर वासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए और जिलाधिकारी ने प्रेमनगर वासियों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस बार उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समस्त प्रेमनगर वासी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सर, इसमें समस्याओं के बारे में तो हमने एसडीएम साहब से भी मिल चुके हैं। 2 वर्ष हो गए हैं, उसमें कार्य अधूरा पड़ा है। खाली बीच में झुंझुना दिखा दिया, थोड़ा एक वहाँ कमरा बना दिया है और उसके बाद लाइन बिछाना नहीं, कुछ नहीं। दूसरी गर्मी आने वाली है, जबकि पिछली जून में इसको कंप्लीट करने के लिए एसडीएम साहब के सामने में संस्थान के हमारे यही साहब ने कह दिया था कि हम 1 जून में दे देंगे। दूसरा जून आ गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई पाइप भी पीछे है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ये योजना शायद कहीं
उसके भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से चमोली जिले सहित उत्तराखंड के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश और ऊंचाई वाले भारी बर्फबारी की संभावनाएं के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली ने सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई की है और पार्क के डीएफओ ने आदेश जारी कर 23 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट के कारण निम्न ट्रैक रूट्स पर पर्यटकों की आवाजाही बंद रखने के निर्देश दिए। ये लास्ट चेक पोस्ट है ना ऊपर की। हरिद्वार के झालापुर क्षेत्र स्थित सुभाष नगर वक्फ कब्रिस्तान से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कब्रिस्तान प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी मां का निधन 28 जुलाई 2025 को हुआ था, जिसकी दफन सुभाष नगर स्थित वक्फ कब्रिस्तान में किया गया। परिजनों का कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कब्रिस्तान से दफन की रसीद जरूरी है, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष एहसान अंसारी रसीद देने से इनकार कर रहे हैं और उसके बदले 2500 रुपए की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि उच्च न्यायालय नैनीताल के 14 जून 2018 के आदेश के अनुसार कब्रिस्तान में दफन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क लेना गैर कानूनी है। उन्होंने उपजिलाधिकारी हरिद्वार और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई और तत्काल दफन की रसीद उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। मेरा नाम साजिद है, मोहल्ला पांधवे का रहने वाला हूँ भाई जी मैं। और जी मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था 28/7/2025 में जी। जिस दिन हम कब्र खोदने गए थे उसी दिन इसने हमारे साथ लड़ाई कर ली थी। वहाँ से हमारे फट्टे फुट्टे बाहर गिरवा दिए थे, फिर दोबारा मंदिर ले गए थे। अच्छा जी, फिर हमें रसीद की ज़रूरत पड़ रही थी, रसीद नहीं दे रहा है एहसान पार्षद। और जी परेशान करा जा रहा, कभी नगर निगम, कभी तहसील, कभी कहीं। 7 महीने होने को जा रहे लगभग। और जी 2500 रुपये की कह रहा है कि 2500 रुपये दो तब तुम्हें रसीद मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलने का। और इसका जो लड़का है, मेरा भाई गया था बड़े वाला, उसके साथ भी बदतमीजी करी। बोला गया कि भाई तुम्हारे बाप के कब्रिस्तान नहीं है वो। और जी मारने पीटने की धमकी दे रहा था। फिर हमने SDM साहब के यहाँ भी गुहार लगाई और जी एक SSP जी के यहाँ वो लगाई जी। खबर विकासनगर से है, जहां हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही तिमली रेंज अधिकारी पंकज ध्यानी और डीएफओ कालसी मयंक गर्ग अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने भीड़ को नियंत्रित कर इलाके को सील किया ताकि कोई साक्ष्य नष्ट न हो सके। इसके बाद वेटनरी डॉक्टर की टीम को बुलाकर हाथी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पीपरपुर के पास एक खेत में एक हाथी का शव पड़ा हुआ है। तो हमारी टीम वहाँ पे गई, तो जैसे ही प्रमाणित हुआ कि वास्तव में हाथी का शव वहाँ पर है, तो हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और ये जो यहाँ नज़दीक का जो एरिया देख रहे हैं, तो ये हमारा माजरी कक्ष संख्या 1 है, जिसके लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही हाथी का शव ये मिला है। अभी जो शव को देखने पर लग रहा है तो कोई इसका क्लियर तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रीजन क्या है। तो अभी डॉक्टर वगैरह की टीम आ गई है, तो सभी इसका पोस्टमार्टम होगा और जो भी विधिक इसमें कार्यवाही है वो करेंगे। उसके पश्चात आगे का जो भी प्रोसेस है आगे। मसूरी में देहरादून निवासी एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान गहरी खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोगों को 5 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जानकारी के अनुसार युवक स्कूटी से देहरादून वापस लौट रहा था। इसी दौरान उसने मसूरी के पास एक पहाड़ी मार्ग पर सड़क किनारे स्कूटी खड़ी की और खाई के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगा। इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस के मुताबिक मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।
चंपावत में पिछले 4 महीने से बारिश और बर्फबारी न होने के चलते पड़ रही कोरी ठंड बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जहां उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन की दी जा रही है। कोरी ठंड से जिले के पर्वतीय क्षेत्र के कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश और डॉक्टर अजीम ने बताया कि क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी न होने से कोरी ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, जिस वजह से बड़ी तादाद में बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय में बुजुर्गों और बच्चों को देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत होती है। ये जब भी आमा बोलेंगे चक्कर आएंगे। आजकल की जैसा कि लोहाघाट में शाम का टेम्परेचर तो बहुत ही कम हो जा रहा है और बारिश भी इस साल नहीं हुई है, तो जिस कारण से कि बच्चों में कॉमन कोल्ड और निमोनिया के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चों को सुबह शाम में स्पेशली उनको टोपी पहना के रखिए, कपड़े अच्छे से पहना के रखिए और या तो हीटर का प्रयोग करिए, नहीं आग जलाते भी हैं तो घर के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों में निमोनिया और सांस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो जब भी आग जलाते हैं तो कोयला बना करके जब बिल्कुल उसमें से धुआं ख़त्म हो जाए तो थोड़ी देर कमरे में रखना है, कमरा गर्म हो जाए तो फिर बाहर रख लीजिए। और कपड़े मजबूत करके रखने हैं। जो छोटे हमारे नवजात शिशु हैं, 1 साल 1.5 साल से छोटे हैं, उनको जब भी यूरिन करते हैं या पॉटी करते हैं तो उनको तुरंत साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद अच्छे से सूखा करके फिर से गर्म कपड़े पहना कर रखें। अभी जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसी वजह से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ी तबीयत खराब होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, उनकी थोड़ी नाजुक रहती है वो, और बच्चे ये थोड़ा नाजुक माने जाते हैं। बाकी जिनकी सांस की बीमारी पहले से है या किसी को हृदय रोग पहले से है, उनको थोड़ा स्पेशल केयर देनी पड़ेगी कि जैसे सूरज ढल जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा घर से ना निकले, प्रेफर करें ना निकले, है ना, और थोड़ा हीटर वगैरह का इस्तेमाल करें, अलाव वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कि गर्मी रहे आसपास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।